दूसरा एपिसोड पहले एपिसोड की त्रासदी और झटके के तुरंत बाद शुरू होता है। हम देखते हैं कि तानजीरो कामाडो, जो अब अपने पूरे परिवार को खो चुका है, केवल अपनी बहन नेजुको के साथ रह गया है। लेकिन उसकी बहन इंसान नहीं रही, वह एक दानव डीमन में बदल चुकी है। फिर भी उसका भाई उसे छोड़ने को तैयार नहीं है। ये एपिसोड तानजीरो की पहली असली परीक्षा है। यहाँ से उसकी यात्रा शुरू होती है। उसके संकल्प, साहस और भविष्य की दिशा का निर्धारण होता है। पहले एपिसोड के अंत में हम देखते हैं कि गियो का एक अनुभवी डीमन स्लेयर ने तानजीरो और नेजुको को छोड़ दिया था। गियो ने महसूस किया कि ये भाई बहन की जोड़ी साधारण नहीं है। जहां सभी दानव सिर्फ इंसानों को खाने के बारे में सोचते हैं, वहीं नेजुको ने अपनी दानवी प्रवृत्ति पर काबू पाकर अपने भाई की रक्षा की। इस अलग व्यवहार ने गियो को झकझोर दिया, इसलिए उसने तानजीरो को साकोंजी उरोकोडाकी नाम के प्रशिक्षक के पास भेजा। यही वो गुरु है जो आगे चलकर तानजीरो को डीमन स्लेयर कॉर्प्स का हिस्सा बनने के लिए तैयार करेगा। तानजीरो का पहला कदम माइनस जिम्मेदारी और डर। तानजीरो अपनी बहन के साथ पहाड़ों के बीच सफर शुरू करता है। ये सफर आसान नहीं है। ठंड है, बर्फ से ढके रास्ते हैं और सबसे कठिन बात यह कि उसके साथ एक दानव बहन है जिसे किसी भी पल इंसानों को नुकसान पहुंचाने का खतरा है। तानजीरो अपने कंधों पर न सिर्फ नेजुको का बोझ उठाता है, बल्कि अपने परिवार का सपना भी, अपने परिवार का बदला लेना और अपनी बहन को इंसान बनाने का रास्ता ढूंढना। नेजुको इस एपिसोड में काफी शांत रहती है। उसने दानव बनने के बाद इंसानी खाना छोड़ दिया है, लेकिन उसकी प्रवृत्ति पूरी तरह गायब नहीं हुई। उसकी आंखें और दांत उसे डरावना बनाते हैं। तानजीरो को लगातार ये डर है कि कहीं उसकी बहन इंसानों को नुकसान न पहुंचा दे, इसलिए वह उसे बांस का मुंह कवच पहनाता है। ये छोटा सा प्रतीक है कि चाहे परिस्थिति कितनी भी बदल जाए, तानजीरो अपनी बहन को बचाना चाहता है। रास्ते में तानजीरो को इंसानों को खाता हुआ एक दानव मिलता है। ये उसका पहला असली दुश्मन है। यहाँ हमें कई बातें दिखाई देती हैं। तानजीरो का दिल इंसानों की मौत देखकर कांप जाता है। पहली बार उसे खुद लड़ना पड़ता है। उसके अंदर डर भी है और गुस्सा भी। तानजीरो उस दानव पर कुल्हाड़ी से हमला करता है। लड़ाई में उसकी अनाड़ीपन साफ दिखती है। उसके पास कोई सही प्रशिक्षण नहीं है। वह भावनाओं के आधार पर लड़ता है, न कि तकनीक से। फिर भी उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत है उसकी बहन नेजुको। जब तानजीरो दानव से हारने लगता है, तभी नेजुको आगे आती है। एक दानव होते हुए भी वो उस दूसरे दानव को इंसानों से बचाने के लिए मारने लगती है, लेकिन दानव पूरी तरह मरता नहीं है। तानजीरो पहली बार समझता है कि ये लड़ाई आसान नहीं है। इंसानों और दानवों की दुनिया के बीच का फर्क बहुत बड़ा है। जैसे ही तानजीरो इस संघर्ष से जूझ रहा होता है, वहां साकोंजी उरोकोडाकी प्रकट होते हैं। ये वही हैं जिनके पास गियो ने तानजीरो को भेजा था। उनका चेहरा लाल रंग का मुखौटा टेंगु मास्क छुपाता है, जिससे वे रहस्यमयी और डरावने लगते हैं। वे तानजीरो की कमजोरी तुरंत पकड़ लेते हैं। वे उसकी भावनाओं और उसके संकल्प को परखते हैं। वे जानते हैं कि केवल बहादुरी काफी नहीं, अनुशासन, तकनीक और नियंत्रण भी जरूरी है। उरोकोडाकी तानजीरो से कहते हैं कि वो नेजुको और खुद की रक्षा तभी कर सकता है जब वो मजबूत बने। इसलिए वे उसे एक परीक्षा देते हैं। पहाड़ की ढलानों और घने जंगल में भागकर नीचे पहुंचना। ये रास्ता जालों, खतरनाक झाड़ियों और कठिन ढलानों से भरा है। यहाँ तानजीरो की सांस लेने की क्षमता, संतुलन और मानसिक दृढ़ता की जांच होती है। तानजीरो कई बार गिरता है, चोट खाता है, लेकिन हार नहीं मानता। वो हर बार खड़ा होता है क्योंकि उसके पास एक मकसद है, अपनी बहन को बचाना। इस परीक्षा के दौरान उरोकोडाकी पहली बार तानजीरो को ब्रीदिंग टेक्निक का महत्व समझाते हैं। ये शिक्षा तानजीरो के जीवन का पहला असली प्रशिक्षण है। काफी संघर्ष और दर्द के बाद तानजीरो अंततः पहाड़ की तलहटी तक पहुंच जाता है। ये उसकी पहली असली जीत है। उसने खुद को साबित किया। उसने उरोकोडाकी का विश्वास जीता और उसने दिखा दिया कि वो हार मानने वालों में से नहीं है। उरोकोडाकी उसकी लगन और संकल्प देखकर प्रभावित होते हैं और उसे अपना शिष्य स्वीकार कर लेते हैं। एपिसोड के अंत में हम देखते हैं कि तानजीरो और नेजुको अब उरोकोडाकी के साथ रहने लगते हैं। तानजीरो आधिकारिक तौर पर डीमन स्लेयर बनने की राह पर चल पड़ा है।